वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में खाद्य सुरक्षा के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि खाद्य सुरक्षा क्या है और खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी खाद्य असुरक्षित कौन है, मतलब कौन ऐसे समूह हैं, कौन लोग ऐसे हैं जिनको खाद्य नहीं मिल पाता, यानी कि वो खाद्य असुरक्षित है। वर्ड से मीनिंग आप लोग समझने की कोशिश करिए कि खाद्य असुरक्षित का मतलब जिन्हें खाद्य सामग्री नहीं मिल पाती है, तो वो वर्ग कौन से होंगे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को देखते हैं तो खाद्य असुरक्षित एक बहुत बड़ा समूह है जो खाद्य से असुरक्षित होता है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा जो असुरक्षित हैं वो लोग हैं जैसे कि भूमिहीन, जिनके पास बहुत कम मात्रा में भूमि होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। उसके अलावा पारंपरिक दस्तकार या पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले और छोटा मोटा अपना काम करने वाले लोग, जिन्हें कामगार कहा जाता है। और उसके अलावा निराश्रित और भिखारी लोग हैं जिनको खाद्य की असुरक्षा रहती है, वो खाद्य को पूरे टाइम नहीं पा सकते, उन्हें इतना कम वेतन मिलता है, या ऐसे व्यक्ति हैं जो अनियमित रोजगार से जुड़े हुए हैं तो उन्हें वेतन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको पूरे टाइम भोजन उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसे वर्ग जो होते हैं वो खाद्य असुरक्षित कहलाते हैं। तो ये तो मैंने एक बात आपको बताई, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बताई। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी जो होते हैं अनियमित कामगार जो डेली वेज पे काम करते हैं, ऐसे लोग, और दूसरों के वहाँ मजदूरी करने वाले या दूसरों के वहाँ जो नौकर टाइप के लोग होते हैं, वो शहरी एरिया में ऐसे लोग होते हैं जो खाद्य से असुरक्षित होते हैं। आपके इस बुक में दो स्टोरीज बताई गई हैं, एक गांव पर आधारित है, एक शहरों पर आधारित है। तो दोनों ही स्टोरीज़ को आप लोग बुक से पढ़िएगा। मैं थोड़ा ऊपर से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को स्थिति का सही ब्यौरा मिल सके। गांव की जो कहानी है वो रामू की कहानी है। रामू एक खेतिहर मजदूर है जिसके पास अपनी भूमि नहीं, वो दूसरों की भूमि पर काम करता है। और चूँकि वो अनियमित खेतिहर मजदूर है, जिसकी वजह से उसको लगभग साल के 4 महीने जब फसल उगती और पकती है उस टाइम पर उसको काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी स्थितियां बहुत ख़राब हो जाती हैं। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा जो कि 10 साल का है, वो सरपंच के वहाँ जानवरों की देखभाल का काम करता है, जिससे उसको साल भर का लगभग 1000 रुपया मिलता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, साल में 12 महीने होते हैं और उसे पूरे साल का 1000 रुपया मिल रहा है, यानी कि 100 रुपये महीना भी नहीं उसको मिल रहा है। उसकी जो पत्नी है रामू की, वो भी जानवरों की साफ़ सफाई, गोबर वगैरह उठाने का काम करती है, और जिससे उसको कुछ खाने पीने की चीज़ें जैसे कि दूध है या सब्जियां हैं या पका हुआ भोजन है वो मिल जाता है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन अब उसके परिवार में इतने ही लोग अगर हों तो काम फिर भी चल जाए कि हाँ उनका जीवन इसी तरह से सही चले, लेकिन उनके परिवार में इतने ही लोग नहीं हैं। उनके परिवार में रामू के 3 बेटे और हैं और 2 बेटियां और हैं, तो परिवार बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से, और वो कुछ महीने काम नहीं करता, उसकी पत्नी को भी इतना नहीं मिलता जो वो पूरे अपने घर को पालन पोषण कर सके, उसके बेटे को भी इतना कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये लोग भूमिहीन मजदूरों की तरह काम करते हैं और इन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, और साथ ही साथ बच्चे को 10 वर्ष की आयु में ही काम करना पड़ता है, जो उसकी आयु पढ़ने लिखने की है, ना कि काम करने की। घर में बच्चों को भोजन में साग सब्जी और दूध की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनमें कुपोषण की कम आ जाता है, कुपोषण आ सकता है। ठीक है, ये तो स्थिति गांव की हो गई। गांव में एक और चीज़ होती है कि संरचना के आधार पर, संरचना के आधार का मतलब है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, पिछड़ी जाति के, उनमें भी कुछ वर्गों में बहुत ज़्यादा खाद्य की असुरक्षा पाई जाती है। इस असुरक्षित दृष्टि से जो लोग आते हैं वो कुपोषण का शिकार होते हैं। इनमें
वो अब हम यहाँ पर ना केवल किसी इंसान की बात कर रहे हैं, बल्कि हम राज्यों की भी बात कर लें कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गरीबी है। गरीबी की वजह से लोगों तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पाती और खाद्य की दृष्टि से वो असुरक्षित हो जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग। तो ये मैंने कुछ राज्य बताए जहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्यंत गरीबी है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा खाद्य असुरक्षित पाए जाते हैं। इसके अलावा खाद्य असुरक्षा में ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं और 5 साल तक के बच्चे भी आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ही अपना ध्यान नहीं रखते, जिससे महिलाओं में कुपोषण होता है और फिर उनके आने वाली संतानों में भी कुपोषण व्याप्त हो जाता है। ये तो आपने गांव की कहानी सुन ली। अब शहरों में किस तरह से होती है, या कहें कि यहाँ तो बहुत सारा रोजगार होता है, लोग काम करके बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, पर ऐसा नहीं है। शहरों में की कहानी में यहाँ पर अहमद की कहानी दी हुई है, जो कि बंगलौर में एक रिक्शा चालक का काम करता है। उसके 3 भाई और 2 बहनें तथा बूढ़े माँ बाप हैं, जिनको लेकर वो झुमरी तलैया से वहाँ बेंगलौर में रहने आया है और एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। उसके पूरे परिवार का जो खर्चा है वो उसके रिक्शा चालन से ही चलता है। कभी कभी वो रिक्शा चलाकर ज़्यादा पैसा कमा लेता है, जिससे वो अपनी दैनिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो करने के बाद कुछ बचा लेता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे दिन होते हैं जब वो इतना नहीं कमा पाता कि वो अपनी दैनिक ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर पाए। इसके अलावा उसके पास एक पीला कार्ड, जिसे आप लोग PDS के नाम से जानते हैं, ये है। इससे उसे वो खाद्य की सामग्री जैसे चीनी, गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, ये सब बाज़ार से आधी कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे उसका जो जीवन यापन है वो किसी तरह से हो पा रहा है। वरना इतने बड़े परिवार में और केवल रिक्शा चालन के द्वारा उसके परिवार में का भरण पोषण नहीं हो पाता। तो ये है एक शहर की कहानी, जहाँ पर बेंगलौर एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ पर भी मतलब इस तरह की बेरोजगारी या इस तरह की भुखमरी पाई जाती है। अब देखिए भुखमरी क्या होती है। भुखमरी वो होती है जब खाद्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, खाद्य पूरा नहीं पड़ पाता या लोगों की पहुंच खाद्य तक नहीं होती, तो भुखमरी फैलती है। तो भुखमरी जो है वो एक तरह से गरीबी को दिखाती है, दृष्टिगोचर कराती है, और इसकी वजह से ही गरीबी जो है वो ज़्यादा फैलती है। अगर खाद्य से सुरक्षित हों लोग तो शायद निर्धनता का स्तर भी जो है वो बढ़ जाए और निर्धन लोग ना रह पाए। आगे देखिए, ये जो भुखमरी है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है दीर्घकालिक भुखमरी वो होती है जब मात्रा और गुणवत्ता से के आधार पर ये पर्याप्त आहार मिलने के कारण होता है, कि मतलब लोग पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण नहीं करते या प्रोटीन विटामिन नहीं ले पाते, जिससे धीरे धीरे उनके अंदर कमज़ोरी आने लगती है और उस कमज़ोरी से उनका शरीर शिथिल हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और फिर उनकी जो कमाई होती है वो सारी ही कमाई उनकी बीमारी का इलाज करवाने में निकल जाती है, या वो बीमारी का इलाज करवा ही नहीं पाते। तो इस तरह की भुखमरी को दीर्घकालिक भुखमरी कहते हैं, मतलब वो देर में दृष्टिगोचर होती है, इसलिए उसे दीर्घकालिक कहते हैं। जैसे कि एक इंसान एक दिन कुछ कम मात्रा में खाता है तो वही उसी दिन नहीं उसको दिखाई पड़ता है कि हाँ आज हमने कम मात्रा में खाया तो हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। वो कमज़ोरी उसके शरीर में धीरे धीरे व्याप्त होती जाती है, और जब डेली वो कम मात्रा में प्रोटीन विटामिन लेता है, कम मात्रा में आहार की गुणवत्ता वाले आहार लेता है, तो धीरे धीरे उसके शरीर में इन बीमारियों इस कमी के कारण शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ये दीर्घकालिक भुखमरी मैंने बताई। और दूसरी होती है मौसमी भुखमरी। तो मौसमी भुखमरी ज़्यादातर तब होती है जब फसल उगने और उसके पकने के बीच का टाइम होता है। उस समय पर किसानों के पास कोई काम नहीं रहता, तो वो कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए उस टाइम पीरियड में जो भुखमरी फैलती है उसे मौसमी भुखमरी कहते हैं। यहाँ पर आपकी बुक में भारत में भुखमरी का एक चार्ट बताया गया है, जिसमें 1983 और 2000
के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह की भुखमरी को और फिर उनका टोटल यानी कि कुल भुखमरी बताई गई है, जो 1983 में जो थी वो 18.5 थी और जो आगे चल के 2000 में 3.3 रह गई। मतलब मैं 2000 की बात कर रही हूँ, यहाँ पर 2020 चल रहा है। इसका मतलब कि ये भुखमरी और भी ज़्यादा कम हो गई होगी। अब ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो गई। शहरी क्षेत्रों में भी 1983 में लगभग 6.4 थी और 2000 पे ये 0.9 यानी कि 1% भी नहीं रह गई। तो इन 20 सालों में और भी ज़्यादा डेवलप हुआ होगा, लेकिन केवल 2019 तक जो भी डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि 20 में आप लोग देख रहे हैं कि 20 में वापस ऐसी स्थितियां आ रही हैं जिससे हम लोग कई साल पीछे पिछड़ गए हैं। मतलब काम बंद रहा, कोरोना की वजह से लोगों का काम नहीं चला, अर्थव्यवस्था ठप हुई। लोगों को अब काम शुरू होने के बावजूद भी बहुत से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा या काम के अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिल पा रहा। तो ये जो एक साल है उसने हमें विकास के कई साल के पीछे कर दिया है। मतलब जो कई सालों में जो डेवलपमेंट हुआ था वो इस साल धराशायी हो गया है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को खाद्य असुरक्षित वर्गों के बारे में बता दिया और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से खाद्य असुरक्षित वर्ग पाए जाते हैं, महिलाएं और बच्चे किस तरह से इनसे प्रभावित होते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आप लोगों को सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। जिसको भी ना कुछ समझ में आया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। ओके, थैंक यू।